नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कोहनी में दर्द है वो भी इस अंदर की तरफ में, जिसकी वजह से आपको भारी सामान जब आप बाज़ार जाते हैं तो झोला या थैला उठाने में आपको दिक्कत हो रहा है, बैग उठाने में दिक्कत होता है, या फिर बहुत ज़्यादा दर्द है तो कई बार क्या होता है कि आपको कपड़े धोने में, निचोड़ने में दिक्कत होता है। अगर ये सब परेशानी आपको है तो हो सकता है ये टेनिस एल्बो की वजह से हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा और मैं आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो बहुत असर करेगा और दर्द को एक वीक में कम कर देगा। और आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा टिप्स बताऊंगा जिससे आपका जो दर्द है वो इंस्टेंटली रिलीफ हो जाएगा, यानी कि जो सीवियर पेन है वो कम हो जाएगा। फिर आप उसको एक्सरसाइजेस से पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, टेनिस एल्बो एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें हमारे यहाँ कोहनी के अंदर की तरफ, इंटरनल साइड में, ये देखिए, ये बाहर की तरफ हो गया, ये अंदर की तरफ हो गया, अंदर की तरफ यहाँ पर पेन रहता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एनाटॉमी के बारे में बता देता हूँ। यहाँ से क्या होता है कि एक फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल्स निकलता है, यहाँ से एक इस तरह से मसल्स निकलता है जो कि हमारे ये जो मूवमेंट है, रिस्ट का मूवमेंट, कई एल्बो का फ्लेक्शन, ये एल्बो का फ्लेक्शन का मूवमेंट, ये मूवमेंट कराता है। तो जो रेगुलरली कंप्यूटर में काम करते हैं या फिर जो कुक्स हैं, जो घर की महिलाएं हैं, जो किचन में काम करते हैं, कलछुल को इस तरह से करते हैं, इससे भी धीरे धीरे यहाँ पर स्ट्रेन डेवलप होता है और पेन हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए आपको परेशान नहीं होना है, मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसमें क्या है कि हमें ये जो मसल्स है, फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल्स, उसे हमें स्ट्रेच करना है। तो बहुत आसान है, आप अपने हाथ को सामने इस तरह से रख लेंगे, ठीक है, इस तरह से, या फिर आप इस तरह से भी रखेंगे तो चलेगा। ठीक है, मैं आपको प्रेफर करूंगा इस तरह से रखें, पाम को ऊपर की तरफ रखें और फिर आप दूसरा हाथ लें और फिर फिंगर्स की तरफ इस तरह से रखें और इसे अंदर की तरफ खींचिए। ठीक है, आपका एल्बो मुड़ना नहीं चाहिए, इस तरह से एल्बो पूरी तरह से स्ट्रेट रहना चाहिए, इस तरह से स्ट्रेट रहना चाहिए। यहाँ पर आपको एक अंदर की तरफ ये जो है, यहाँ पर आपको एक स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच्ड पोजीशन को कम से कम 30 सेकंड्स यानी कि आधा मिनट तक होल्ड करके रखेंगे एंड देन आप रिलैक्स छोड़ देंगे। ठीक है, फिर से मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। इस तरह से अंदर की तरफ खींचेंगे एंड देन रिलैक्स छोड़ देंगे। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से करना चाहेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, लेकिन इसका थोड़ा सा असर कम रहता है। आप इस तरह से करें तो ज़्यादा असर रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको दोनों तरफ दर्द है तो आप दोनों तरफ इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, इसलिए इसको आपको 3 से 4 बार एक सेशन में करना है। ठीक है, अब जो अगला एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग या फिर फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज भी इसको कह सकते हैं। आपको इसी पोजीशन में रहना है जैसा मैंने पहला एक्सरसाइज में बताया। फिर आप ये वाला मोशन आप करेंगे, ये देखिए, रिस्ट को अप डाउन करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है, इसका कोई काउंट नहीं है। रिस्ट को अप डाउन इस तरह से करेंगे। ठीक है, इससे आपके यहाँ पर जो भी स्टिफनेस है वो रिलीज़ होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगा और जो टाइटनेस है वो भी रिलीज़ होगा और थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथनिंग भी, वहाँ पे जो वीकनेस आ गया उसमें स्ट्रेंथनिंग भी आएगा। ठीक है, सेम यही एक्सरसाइज आप एक वेट पकड़ के आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप एक लीटर का पानी का बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पानी थोड़ा सा आधा भरा हुआ है, लेकिन ये पूरा भरा होना चाहिए। और या फिर आपके पास अगर कोई डंबल है, 1 किलो का डंबल है, तो डंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप एक किलो का जो नमक का पैकेट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस आपको पकड़ना है इस तरह से। ठीक है, और फिर अगर आपके दोनों हाथ में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। फिर ये एक्सरसाइज आपको करना है, ये देखिए, वही चीज़ आपको एक वेट के साथ करना है। ठीक है, इसको अगर आप इस तरह से भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इस तरह से भी कर लेंगे और इस तरह से भी आप कर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या है कि ये जो है एक्चुअली देखा जाए तो ये इस मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ऊपर वाले मसल्स को। हमें यहाँ फोकस करना है, तो आप दोनों तरफ इस तरह से एक्सरसाइज कर लेंगे तो एक तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। इसे एक सेशन में आप 15 से 20 बार करें और जैसे जैसे आपका इंप्रूवमेंट आता जाएगा आप इस काउंट को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, ठीक है, तो आप टेनिस एल्बो बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेनिस एल्बो बैंड को यहाँ पर पहनना है, जस्ट एल्बो है, एल्बो लाइन जो दिख रहा है ये देखिए, उससे आपको एक उंगली नीचे यहाँ पर पहनना है। ठीक है,
जिससे आपका जो रोज़मर्रा का जो काम है जो आप नहीं कर पाते थे वो आप टेनिस एल्बो बैंड पहनने के बाद कर सकते हैं। और इससे क्या है कि प्रॉब्लम भी और आपका आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप खरीदना चाहते थे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप ये टेनिस एल्बो बैंड खरीद सकते हैं। इसके साथ मैं एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी ज़रूर जाएँ, जो कि आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा। आपके फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पर अल्ट्रासाउंड देंगे। अल्ट्रासोनिक थेरेपी बहुत काम करता है वहाँ पे किसी भी प्रकार का इंटरनल इंजरी को हील करने में। और फिर वहाँ पे टेंस भी देंगे, टेंस या IFT वो आपको बताएंगे क्या वहाँ पर देना है। और फिर वहाँ पे मैनुअली भी आपको एक्सरसाइजेस करवाएंगे, तो जिससे आपका जो है रिकवरी प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और फाइनली अब टाइम आ गया वो टिप्स शेयर करने का जो कि बहुत इफेक्टिव है। इसे मैं सेल्फ मसाज टिप्स कहूँगा। ठीक है, इसके लिए आप कोई बढ़िया सा ऑइंटमेंट, दर्द का मलहम ले लीजिए। मैं जॉइंट फ्लेक्स ऑइंटमेंट अपने क्लिनिक में इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत इफेक्टिव है और आपके पास जो ऑइंटमेंट है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करना क्या है कि आपके पास ऑइंटमेंट है, आप अपना अंगूठा लीजिए और दबाइए, पॉइंट करिए कि कहाँ पर आपको दर्द फील हो रहा है। ठीक है, इस तरह से प्रेस करने की कोशिश करिए तो आपको एक ऐसा एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, आपको खोजना है उस पॉइंट को। ठीक है, उस जब वो पॉइंट मिल जाएगा वहाँ पर आप मलहम को लगाएंगे और फिर अंगूठे से उस एरिया को प्रेस करेंगे और सर्कुलर मोशन में इस तरह से आप मसाज देंगे। ठीक है, इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में देना है इस तरह से। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में देना है। थोड़ा सा प्रेशर दे के फिर करना है। केवल सुपरफिशियली आप करेंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। आपको थोड़ा सा प्रेशर देना है एंड फिर आपको इस तरह से मसाज करना है। ठीक है, इसे आप दिन में 2 बार करेंगे, सुबह में 1 बार और शाम को यानी कि रात में सोने से पहले एक बार आप करेंगे तो आपको जो सीवियर पेन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा 1-2 दिन में। तो इन सब एक्सरसाइजेस को आप रेगुलरली फॉलो करें, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। इससे भी अगर आपको फ़ायदा नहीं होता है तो आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए जो वहाँ पर आपको इंजेक्शन देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सीवियर पेन है वो फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं होता है। तो वहाँ पर आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन ही आपको बेटर सजेस्ट करेंगे कि आपको वहाँ पर इंजेक्शन देना है, या फिर कई बार बहुत सीवियर पेन है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो वहाँ पर सर्जिकल इंटरवेंशन भी देना पड़ता है। तो वो आपके सर्जन ही डिसाइड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।